पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे शकुंतला अपने बेटे के लिए शहर की बहू लेकर आती हैं, लेकिन परेशानियां तो तब शुरू होती हैं जब मानवी अपनी शर्तें सामने रखती हैं। अब आगे कैसी बहकी हुई बातें कर रही है। अरे ये तेरी जो मांगे हैं ना, इन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ना हमसे ये ना हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? आपको करना ही होगा। जमीन बेच दो, गहने बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे इस खटारा लाइफ को अच्छी और क्लासी लाइफ बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। अरे नहीं ऐसा मत करो। मैं इंतजाम करता हूँ, तुम्हारी सारी मांगे पूरी होंगी, तुम बस थोड़ा वक्त दे दो। ओके, लेकिन रिमेम्बर, ये थोड़ा वक्त कहीं ज्यादा वक्त हुआ ना तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब मानवी खुलकर सबके सामने आने लगी। बाजार भी वेस्टर्न कपड़े पहन कर ही जाती थी, जिसे देखकर आस पड़ोस की औरतें शकुंतला को भला बुरा कहने लगी। शकुंतला कैसी बहू है तुम्हारी, सरेआम छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती रहती है। तुम्हारी नाक काटने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है तुम्हारी शहर से लाई बहू ने। हमें तो लगा कि शहर की बहू है, होनहार, एकदम हटके होगी, लेकिन ये तो तुम्हारी इज्जत की नैया पार करने पे तुली हुई है। शकुंतला को अब इन सब बातों से बहुत पीड़ा होने लगी। वो अपनी बहू को समझाने का एक असफल प्रयास और करती हैं। मानवी बहू, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? अरे माना कि शहरी हो, लेकिन जरा तो इज्जत का मान रख लेती मेरे और अपने पति का। क्यों? आपने तो बड़ा मान सम्मान किया है मेरी मांगों का। रितेश, क्या हुआ? तुम्हारा इंतजाम हुआ कि नहीं अब तक, या फिर अगले 7 जन्म बाद होगा? ब्लडी इडियट पीपल। गांव के लोग ना गांव में ही धस के रह जाएंगी। और रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों के नजरिए में है, मुझ में नहीं। मेरा मन जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, मैं वैसा ही करूंगी। ना तो आप मुझे रोक सकती हो और ना ही मैं अपने आप को रोकूंगी। यू गेट दैट? मानवी अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। शकुंतला और हितेश दोनों ही एक दूसरे को चिंता भरी निगाहों से देखते हैं। क्या सोचकर लाई थी इस कलमुही को यहाँ पर, और क्या से क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन मेरे सर का पारा हाई करती रहती है ये बहू। मैं भी तंग आ चुका हूँ, अब इस दलदल से कैसे बाहर निकले माँ? अब तो एक ही उपाय है बेटा। समय के साथ मानवी की शर्तें और बढ़ने लगी। तब तंग आकर शकुंतला और हितेश ने मानवी के सामने कुछ कागज रखे। अरे ये क्या है? कौन से पेपर्स हैं? अपनी जमीन मेरे नाम कर रहे हो क्या? आई न्यू। आप लोग हो भले ही गांव के, लेकिन पैसा तो जम के भरा पड़ा है आप लोगों की तिजोरी में। वेल, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच रितेश एंड मम्मी जी। अरे बैल बुद्धि, जरा कागजों को हाथ में उठाकर तो देख, खड़े खड़े ही ख्याली पुलाव पका रही है। लेकिन कागज मानवी की कल्पना से परे निकले, क्योंकि वो डिवोर्स के पेपर थे। ये क्या? रितेश, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ मानवी, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी, अरे जरा तो मान मर्यादा का पालन कर लेती। शहर की बहू हो तो क्या हो गया, शहरी अंदाज में ही गांव की दुनिया को अपना बसेरा बना लेती। लेकिन नहीं, तुमने वैसा नहीं किया। उल्टा तुम तो हमारी जमीन के पीछे और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बलबूते हमें ब्लैकमेल करने लगी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा। लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे ये सीख दे दी कि बहू चाहे गांव की हो या शहर की, जो लड़की अपनों को स्नेह, प्यार और इज्जत दे, वही एक सर्वगुण संपन्न बहू होती है। व्हाटएवर। अच्छा है, मुझे भी बोर हो रहा था यहाँ पे। अब तो मैं डायरेक्टली एनआरआई से ही शादी करूंगी। लाओ पेपर्स लाओ। मानवी पेपर पर साइन करके वहां से चली जाती हैं। हितेश की दूसरी शादी एक सरल और सुशील लड़की से दोबारा हो जाती है, और शकुंतला का शहर की बहू का भूत भी उतर जाता है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बदले में आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।